हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो रेलवे में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम उन्हें आपके लिए हर वीडियो में 30 प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए 160 प्रश्न यानी कि 150 प्रश्न 150 प्रश्न आपके लिए कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम आपके लिए 151 से और 180 तक कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर, जो कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो हमारा 151वां प्रश्न है कि विदेशी यात्री इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। यानी कि इब्न बतूता था वो किस देश से हमारे देश में आया था। तो वो आया था आपके मोरक्को। कहाँ से? मोरक्को। मोरक्को से आया था। ठीक है, ये रेड मार्कर है भाई, यहाँ से साफ नजर आ रहा होगा शायद, है ना। पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल। कब? 22 अप्रैल। यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। ठीक है, फिर आगे प्रश्न पूछा गया था कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो वो है आपके रोड और राजमार्ग परियोजना से। ठीक है, रोड और, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, रोड और राजमार्ग निर्माण। ठीक है, रोड और राजमार्ग निर्माण इससे संबंधित है। ये भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? रोड और राजमार्ग परियोजना। ठीक है, फिर आगे अगला प्रश्न है, हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। यानी कि जो निर्वाचन आयोग है वो या उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो वो दिया गया आपके 324 में। किसमें? 324। कौन सा अनुच्छेद है? 324। फिर आगे यहाँ पर नींबू का पीएच मान पूछा गया था। तो नींबू का पीएच मान होता है आपका 2.5। कितना? 2.5। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पर कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर ये पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो वो है आपके आंध्र प्रदेश। किससे? आंध्र प्रदेश से ये नृत्य हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रख लेना। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर बनिहाल दर्रा किसके बीच स्थित है। इससे पहले एक प्रश्न है, ये 158 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित हैं। तो वो है आपके भाग 3। किससे? भाग 3 से संबंधित हैं। ठीक है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है हमारे वो किस भाग से संबंधित है? भाग 3 से। फिर आगे यहाँ पर बनिहाल दर्रा किसके बीच स्थित है, ये पूछा गया था। तो वो है आपके जम्मू और कश्मीर। किसके? जम्मू और कश्मीर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे प्रश्न पूछा गया था कि प्रथागत समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये जो प्रथागत समाज है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो वो की गई थी आपके 1867 में। कब? 1867 में। फिर यहाँ पर पूछा गया था कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं। यानी जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसका पिता किसे कहते हैं। वो कहते हैं आपके एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय पहली बार भाषण किसने दिए। यानी ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया था कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना के समय पहली बार भाषण किसने दिए। तो वो दिए थे आपके महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। क्या आंसर हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछ ले कि कब दिए
तो वो सन भी याद रख लेना 1942 में। कब दिए थे भाषण? 1942 में, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा गया था अगला प्रश्न कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये पूछा गया था। वो थे आपके NK सिंह। कौन थे? NK सिंह। कौन हो जाएंगे आपके? NK सिंह, ठीक है। पर यहाँ पर आगे पूछा गया था कि स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है। जो स्वीडिश अकादमी है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है आपके नोबेल पुरस्कार से, ठीक है। क्या है? नोबेल पुरस्कारों से संबंधित है, नोबेल पुरस्कार। फिर आगे यहाँ पर पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में वन आच्छादन का प्रतिशत क्या है, यानी कि जो वर्तमान में भारत में वन है उनका आच्छादन प्रतिशत कितना है, वो है आपका 21.67%। 21.67%, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर पूछा गया था कि किस देश ने T20 विश्व कप 2007 जीता, यानी जो 2007 में T20 विश्व कप था वो किसने जीता, किस देश ने जीता, तो वो जीता था आपके भारत। किसने? भारत ने, भारत। फिर आगे यहाँ पर मोमेंटम का सूत्र पूछा गया था। मोमेंटम का वो हो जाएगा आपका P बराबर mv, P बराबर mv, ठीक है। ये आप याद रख लेना, साइंस से संबंधित है। हाल ही में आया फानी चक्रवात किस देश यानी किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। जो फानी चक्रवात आया था वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वो था आपका उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक। फिर आगे अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो आपको पता ही होगा वो है आपकी केरल की। किसकी? केरल की। फिर आगे यहाँ पर पाल घाट किस क्षेत्र में स्थित है, तो पाल घाट है आपके पश्चिमी घाट केरल। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में, केरल में, ठीक है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और आप पोस्टर में डाल देना केरल, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, यानी जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो उसमें है 22 भाषाओं का उल्लेख, 22, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से याद रख लेना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की। तो अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो हुई थी आपके 1600 में। कब? 1600 में, ठीक। फिर आगे अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो वो हुआ था आपके नासिक महाराष्ट्र। कहाँ से? नासिक महाराष्ट्र। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र। फिर आगे यहाँ पर पूछा गया था कि कुर्णकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो कुर्णकुलम है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। फिर आगे ये पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित पूछा गया था, वो है आपकी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो थी आपके ये PC महालनोबिस, ठीक है। यानी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है? PC महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है। PC महालनोबिस, तो ये आपको याद रखना है कि PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि प्रसिद्ध मंदिर हम्पी किस देवता को समर्पित है। जो हम्पी मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, वो है आपके भगवान शिव के। किसके? भगवान शिव। तो आपका आंसर हो जाएगा शिव, ठीक है। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। ये हम्पी जो स्थान है कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो अगला प्रश्न है, पित्तरस मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो वो होता है आपके यकृत। किसके? यकृत। यकृत को हम जिगर बोलते हैं, ठीक है, जिगर। और ये पित्तरस स्रावित तो चलो यहाँ से होता है यकृत से, लेकिन जमा कहाँ होता है? वो होता है पित्ताशय में। कहाँ पर? पित्ताशय। फिर यहाँ पर पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपके 13 अप्रैल
और 1919। कब? 13 अप्रैल 1919। फिर यहाँ पर पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा था कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो वो हुआ था आपके 1556 में। कब? 1556 में। ठीक है, ये जितने भी युद्ध हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं आप उनकी डेट को याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में किसी की भी डेट पूछ सकता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? यानी कि हम जैसे कि जल लें और उस पर तेल की पतली परत हम जैसे डाल दें तो वो रंगीन दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि व्यतिकरण के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण व्यतिकरण के कारण ये रंगीन दिखाई देती है। ठीक है, जो रंगीन दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है। तो हमने आज आपके लिए 30 प्रश्न कराए और आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया और कितने का गलत दिया। ठीक है, तो हम आपके लिए, आपको पता ही होगा कि हमारा टारगेट है कम से कम 1000 प्रश्न कराने का। और ये प्रश्न वो होंगे जो कि आने वाले CBT 2 एग्ज़ाम यानी कि NTPC के जो CBT 2 एग्ज़ाम है और NTPC ये जो रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम आएंगे तो उनमें आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको याद करने होंगे और आप बहुत, मैं बता रहा हूँ कि इन प्रश्नों में से कम में तो हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।